Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 8, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science Geography. We will understand the topic Human Made Environment in this worksheet. तो आप तो सब जानते ही हैं कि लास्ट कुछ वर्कशीट से हम इसी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हमने ये भी समझा कि what is the environment, everything around us is called environment। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट भी है, इसी तरीके से ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट भी है। सो नाउ लेट्स डिस्कस एंड अंडरस्टैंड विद मी। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस वेरियस थिंग्स लाइक एयर, वाटर, वेजिटेशन, सॉइल एक्सेट्रा। यानी ये जो मदर नेचर है ना, इसे हम मदर नेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक माँ की तरह से इन्होंने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस थिंग्स, उसने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे एयर, हवा, पानी, वाटर, वेजिटेशन मतलब प्लांट्स, सॉइल एक्सेट्रा, विच आर असेंशियल फॉर आवर लाइफ, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल हैं। The human uses these things from the nature as the raw material or modify them according to his needs। और ह्यूमन ने इन्हें किस तरीके से यूज़ किया है, इन नेचर की जो चीज़ें हैं इसको कैसे यूज़ किया, एज ए रॉ मटेरियल, और या इसको मॉडिफाई किया अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और फिर इसको कोई एक नई चीज़ बना के उसको अपने एनवायरनमेंट में इंक्लूड कर लिया। He uses his technological ideas and knowledge on the things of the natural environment and converts it to use in the human-made environment। तो देखिए अब ह्यूमन ने क्या किया कि इसको अपने टेक्नोलॉजिकल आइडियाज से या नॉलेज के बेस पर जो नेचुरल एनवायरनमेंट की थिंग्स थी उसको कन्वर्ट किया और यूज़ किया, और इस तरीके से उसने अपना एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट बना लिया। द एनवायरनमेंट मेड बाय ह्यूमंस फॉर देयर कन्वीनियंस इज कॉल्ड अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। और इस तरीके से ह्यूमंस ने जो अपने कन्वीनियंस के लिए जो एक एनवायरनमेंट बना लिया उसको हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। अब समझ में आया आपको कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी हमारे चारों ओर एवरीथिंग अराउंड अस विच इज मेड बाय ह्यूमन, जिसे किसी इंसान ने बनाया है उसे हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड्स ऑफ ट्रीज इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर। अब देखिए वुड हमें कहाँ से मिला, नेचर से मिला, लेकिन ह्यूमन ने उसको अपने टेक्नोलॉजिकल आइडियाज से और नॉलेज के बेस पर उसको क्या किया, फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हुआ, ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हो गया। सेकेंड इज ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम सॉइल टू बिल्ड हाउसेस। अब देखिए सॉइल किसकी चीज़ है, नेचुरल एनवायरनमेंट की चीज़ है, उसको किस चीज़ में कन्वर्ट किया, ब्रिक्स में, और ब्रिक्स से हाउसेस बिल्ड किए जो कि अपनी कन्वीनियंस और अपने नीड के अकॉर्डिंग ह्यूमन ने बनाए। तो इस तरीके से अपने चारों ओर ह्यूमन ने ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। मेटल्स आर यूज्ड टू मेक व्हीकल्स, यूटेंसिल एक्सेट्रा। और मेटल्स को किस में चेंज कर लिया, व्हीकल्स में, यूटेंसिल्स में, लेकिन मेटल मिलती कहाँ से है, ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। मैनी टाइम्स ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एडवर्सली अफेक्ट्स द नेचुरल एनवायरनमेंट। और ये तो बात ठीक है कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है हम उसको अपने अकॉर्डिंग टू आवर नीड और जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैनी टाइम्स जो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है ये नेचुरल एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट डालता है, उल्टा इफेक्ट डालता है। लाइक स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एयर। और आपने देखा होगा कि जैसे व्हीकल से और इंडस्ट्रीज से बहुत सारा
धुआं निकलता है जो कि हमारी एयर को पॉल्यूट कर देता है। अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। और ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है ना, इसके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। तो देखिए, जो हम ह्यूमंस हैं, हमें इस एनवायरनमेंट के साथ एक हारमोनियस वे में मिलकर रहना होगा और उसको यूज़ करना होगा और कोऑपरेट करके, मतलब जो हमें, जब तक हम जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको सही ढंग से यूज़ नहीं करेंगे ना, तो धीरे धीरे ये जो इसके बीच का बैलेंस है वो इम्बैलेंस बनता जाएगा और फिर क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जैसा कि हम अब कर भी रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स आने लग गए हैं, जैसे फ्लड है, जैसे अर्थक्वेक है। तो इन सब चीज़ों का जो रिज़ल्ट है वो इसी के कारण है कि हम अपने ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो है उसमें और नेचुरल एनवायरनमेंट में बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स फ्रॉम द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट विच इज़ पार्क। पार्क तो आप सब जाते ही हैं, बहुत उसमें मज़ा भी करते हैं, बहुत फ़न करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्विंग्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्विंग्स हैं, आप वहाँ पे बहुत अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल फ्रॉम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। रोड्स, अपनी कन्वीनियंस के लिए ह्यूमन ने रोड्स बनाई, ब्रिजेस बनाए ताकि रिवर्स को बहुत इजीली क्रॉस किया जा सके। फिर फैक्ट्रीज़ बनाई, फैक्ट्रीज़ में तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स ह्यूमन की कन्वीनियंस की बनती हैं। मॉन्यूमेंट्स बनाए और बिल्डिंग्स अपने अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उसने बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स या जैसे भी हमारी नीड थी उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स बनाई। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, यानी मैन ने अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई क्यों किया। आंसर नंबर 1 is man modifies his environment because of his growing needs। अपनी बढ़ती नीड्स के कारण he modify it according to his need to live a comfortable life, और उसने इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया ताकि वो एक कंफर्टेबल लाइफ को स्पेंड कर पाए। क्वेश्चन नंबर 2 is from your surroundings list those substances which pose the threat to our environment। हमें कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि हमारी एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट हैं, यानी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ख़राब हैं। तो फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट। जानते हैं आप व्हाट डू यू मीन बाय ई वेस्ट? द LEDs, द कंप्यूटर्स, द इन्वर्टर्स, द UPS, द बैटरीज, अगर ये सब ख़राब हो जाते हैं तो हम इन्हें डंप कहाँ करते हैं? हम तो इसको अपने डस्टबिन में डंप कर देते हैं। लेकिन ये सोचिए कि हम करते हैं तो पूरी दिल्ली में, पूरी इंडिया में कितने लोग रहते होंगे जो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और कहाँ इसको डंप करते होंगे। इससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को जो है बहुत ज़्यादा इट इज़ द थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट होता है वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है क्योंकि वो रिवर्स को पोल्यूट करता है। केमिकल वेस्ट, वो भी रिवर्स को पोल्यूट करता है। प्लास्टिक तो बहुत ज़्यादा जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम व्हीकल से निकलने वाला जो स्मोक होता है, जो फैक्ट्री की चिमनी से स्मोक निकलता है, these all are threats to our environment. And the next question is fill the table with the help of examples of your surroundings. Human made environment, example is car and fan। तो अब आप और भी बहुत सारी चीज़ों को थिंक कर सकते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है। जस्ट लाइक इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, डैम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोप्लेन्स, शिप्स एक्सेट्रा। और आप चाहें तो इसमें और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द एग्जाम्पल वी हैव गिवन रिवर एंड माउंटेन्स। तो हमें और कौन से एग्जाम्पल लिखने हैं? लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। These are the examples of
natural environment. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, कम से कम 1K लाइक तो बनते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ही इस चैनल को, उसके सब्सक्राइबर को जल्दी से जल्दी 50K तक पहुंचा दीजिए. बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है. और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.